शुंग डायनेस्टी। वेलकम टू एसके एजुकेशन। में हम हैं सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब इसी वीडियो में समझने वाले हैं दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के बारे में, यानी कि दोस्तों शुंग डायनेस्टी, जो कि दोस्तों सबसे मौर्य साम्राज्य के बाद आई थी। तो शुरुआत करते हैं उसी से। दोस्तों, ऐसा क्या था कि हम बता ही चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण उसके अंदर पता क्या था दोस्तों, कि जो अशोक सम्राट था उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि सब, जैसे कोई हिंदू धर्म को मानता था वो भी दुखी हो जाते हैं कि देखो राजा का इस तरीके का है। इसी तरीके से दोस्तों अहिंसक नीति आ गई थी और अखंड भारत नष्ट हो गया था। क्योंकि दोस्तों उस समय जब अशोक सम्राट था उस समय आपको पता होगा उसने कितने युद्ध किए थे, पूरे पूरे भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था और अखंड भारत की स्थापना कर दी थी। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, जब शुंग डायनेस्टी आती तो धीरे धीरे उसी समय ही अखंड भारत धीरे धीरे टूटता जाता है। और दोस्तों जो शुंग डायनेस्टी थी, आज के दोस्तों लगभग मध्य प्रदेश के इलाके और बिहार के इलाके के आसपास ये बस इतना ही हिस्सा ये जीत पाती है। और आपको पता ही होगा दोस्तों उसी उसी के आसपास दोस्तों शुंग वंश के आसपास ही शकोका और इंडोग्री के सब आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। उससे पहले भी आक्रमण कर रहे थे और कुषाण डायनेस्टी भी पहले आ गई थी इसी समय में। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही उसकी मृत्यु होती है बृहदत्त की, क्या होता है दोस्तों कि राजा सतधवन के काल में जो पूरी तरह से तो साम्राज्य सिकुड़ गया था और जो अंतिम शासक वो है दोस्तों बृहदरथ था। और भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू भी होते जा रहे थे। तो दोस्तों इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने ही, एक सेनापति था वो मगध का, वो विद्रोह कर देता है और विद्रोह करके दोस्तों बृहदत्त की हत्या कर देता है और जो शुंग वंश था उसकी स्थापना कर देता है दोस्तों इस प्रकार। और शुंग वंश की स्थापना हो जाती है और अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है। और फिर होता है दोस्तों शुंग साम्राज्य की स्थापना। और दोस्तों कहा जाता है कि शुंग जो थे ब्राह्मण थे। तो अब ब्राह्मण से आप समझ सकते हैं कि हिंदुइज्म को ज़्यादा फॉलो करेंगे। और जो बौद्ध धर्म के प्रचार से इन्होंने इस पर रोक लगा दिया था। ये जो कि अशोक के द्वारा यज्ञ पे रोक लगाया था ना, उसको चालू करवा दिया। और इसी समय दोस्तों इनको ब्राह्मणों का काल भी कहा जाता है, आपको पता होगा। और इसी समय महर्षि पतंजलि भी थे दोस्तों। हम पूरा इसको समझने वाले हैं दोस्तों किस तरीके से क्या क्या इसके अंदर था। दोस्तों जब पुष्यमित्र शुंग था, वो जब शासक बनता है बृहदत्त की हत्या करके, तो इसी के आसपास दोस्तों इसके कुछ शासक आते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद 9 शासक हुए, जैसे दोस्तों अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, ये 3 दोस्तों शासक थे। और एक तो दोस्तों भागवत और एक देवभूति। देवभूति की बात दोस्तों जब उसकी अंत कर देता है कौन दोस्तों, वासुदेव। तो उसके बाद दोस्तों कर्ण वंश की स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों हम समझते हैं इसके अंदर क्या क्या है। पुष्यमित्र शुंग दोस्तों सेनानी उपाधि धारण कर लेता है और शुंग वंश के अपनी पूरी स्थापना कर देता है। और संस्कृत में दोस्तों इसमें कहा जाता है ना कि शुंग काल के अंदर जो संस्कृत भाषा थी उसका ज़्यादा पुनरुत्थान हुआ था। और मनुस्मृति दोस्तों इसी समय रचना हुई थी। और दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि इसी समय मौर्य काल था और निर्बल होने लगा था। तो इस प्रकार दोस्तों शुंग वंश की स्थापना होनी थी। तो यवनों का आक्रमण हो रहा था। तो इसी कारण से दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी थी। और इसी काल को ही दोस्तों वैदिक धर्म की स्थापना का काल माना जाता है। क्योंकि अशोक के शासनकाल के अंदर धीरे धीरे जो हिंदू धर्म था वो खत्म होने लग गया था। और इसी के दोस्तों इसलिए दोस्तों वैदिक पुनर्जागरण भी कहा जाता है, जो शुंग वंश का शासनकाल था। और पुष्यमित्र शुंग के समय ही दोस्तों असम में भी यज्ञ हुए थे, उसके बारे में हम समझ रहे थे दोस्तों। पुष्यमित्र सफलतापूर्वक क्या करता है दोस्तों, सनातन संस्कृति की दोबारा से फैलाने शुरू कर देता है, वैदिक धर्म को फैलाना शुरू कर देता है दोस्तों। और असम में भी यज्ञ का आयोजन करता है दोस्तों। और इसके जो कि दोस्तों हमें पता चलता है पतंजलि से। और दोस्तों पतंजलि इसी में दोस्तों बताया गया है कि इसने 2 यज्ञ करवाए थे दोस्तों। और पुष्यमित्र शुंग के काल में ही दोस्तों यवनों का आक्रमण हुआ था। तो उस चीज़ के बारे में पूरा हम दोस्तों हमें पता चलता है। और इसके अंदर दोस्तों उससे अग्निमित्र पुत्र था, जो उसका जो पुत्र था, और वसुमित्र शुंग, इनकी सहायता से दोस्तों जो अशोक को जो परमादेश्वर मित्रधाता उसके साथ युद्ध करके पूरा का पूरा इलाका जीत लिया था। क्या था दोस्तों कि जब आपको पता ही होगा कि इसी से हमें पूरा आक्रमण होने लग गया था। तो ज़रूरी था दोस्तों कि इस चीज़ को कम करना। क्या था कि दोस्तों जब इसने असम में वेग करवाया था ना, तो इसी समय इसका, क्योंकि दोस्तों असम में के अंदर घोड़ा छोड़ा जाता था और जहाँ तक ही घोड़ा जाएगा वो अपनी राजधानी होगी, अपना साम्राज्य होगा। तो इसने यज्ञ कराया और यज्ञ को ये घोड़ा एक राजा था उसने पकड़ लेता, पारमेश्वर मित्ररथ नाम का राजा। तो जो पारदेश्वर राजा था उसने पकड़ लिया उस घोड़े को। फिर दोस्तों इसके बीच जो उनके पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे अग्निमित्र और वसुमित्र, वो इससे लड़ाई करते हैं और उसको घोड़े को मुक्त करवा लेते हैं।
फिर दोस्तों कुछ समय बाद पुष्यमित्र शुंग की जो पुष्यमित्र शुंग था उसकी हत्या हो जाती है कि और कौन करता है दोस्तों, उसका पुत्र अग्निमित्र। तो दोस्तों हम समझेंगे कि उसके अंदर अग्निमित्र किस प्रकार से हत्या करता है और अपना शासन चलाता है। हमने इसके अंदर समझा दोस्तों पुष्यमित्र के बारे में कि किस तरीके से शासनकाल कैसा था और उसने क्या क्या किया था, और फिर हम समझेंगे उसके अंदर दोस्तों कि अग्निमित्र का शासनकाल के समय क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।